हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो फिल एंड कस्टम लिस्ट कैसे बनाएं। मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आपको टेबल बनाना है, तो नॉर्मली हम डेटा टाइप करते हैं और टेबल बनाते हैं। अगर हम एक्सेल को पैटर्न बता दें कि इस तरीके का डेटा हमें चाहिए, तो एक्सेल ऑटो फिल करके डेटा आपको दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया टाइप 2 एंड 4। ये मैंने स्टार्टिंग के दो एक्सेल को बताया कि मुझे इस तरीके का सीरीज या पैटर्न का चाहिए डेटा, तो एक्सेल ऑटो फिल करके दे देगा। अभी जैसे ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट करने के बाद ये आपको प्लस जैसा ये जो आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और नीचे तक ड्रैग करना है जहाँ तक आप करना चाहें। तो मैं यहाँ 20 तक कर देता हूँ, 2 का टेबल हो जाएगा। तो ये देखो, ये इसी को ऑटो पे लिस्ट बोलते हैं। ये तो चलिए हमने ऊपर से नीचे किया, ये हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 मैंने कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने पैटर्न बता दिया है कि 1 प्लस करके चलना है। और यहाँ पे हमने प्लस किया था 2, तो अभी इसका हम इसको ड्रैग करते हैं और ये मैं कर दे रहा हूँ 10 तक। तो ये देखो 2 3 4 5, तो ये सारे ऑटो फिल है। ये इजीली आपके डेटा को ऑटो फिल करके दे सकता है, आपको सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 4 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 कर देते हैं एंड इसको भी ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखो, फिर अगर आपको पूरा का पूरा टेबल चाहिए तो ये दो सीरीज बता दो और यहाँ पे पूरा ये ड्रैग कर दो आप। ये देखो, 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सारे आपके बन गए टेबल। तो ये तो चलिए हमने नंबर पे काम किया। आप अगर ईयर पे भी काम करना चाह रहे हैं ऑटो फिल लिस्ट, तो वो भी कर सकते हैं, या आप सीरियल नंबर देना चाह रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर आपको देना है कोई भी काम करने से पहले, तो सीरियल नंबर आप ऐसे कीजिए और जहाँ तक आपको ड्रैग करना है वहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया। अगर आप ईयर देना चाहें तो ईयर भी दे सकते हैं। ये देखिए, ईयर हो गया। अगर आप टेक्स्ट और नंबर दोनों करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ईयर 2001, ईयर 2002। मतलब एक्सेल को एटलीस्ट पैटर्न बताना पड़ेगा एक बार, तो इसलिए मैंने दो टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑटो फिल कर रहा हूँ। तो ये देखो, टेक्स्ट और नंबर ये दोनों पे भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से ऑटो फिल हम करते हैं। अगर आप डेट पे काम करना चाहें तो डेट पे भी कर सकते हैं। जैसे 0 मार्च 2024 में यहाँ पे दा रहा हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखो डेट में सिर्फ मैंने एक ही पैटर्न बताया तब भी ये ले लिया। ये देखो, ये ड्रैग हो रहा है जहाँ तक। यहाँ पे हमने नंबर का ऑटो फिल किया एंड टेक्स्ट एंड नंबर का ऑटो फिल किया। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट का कैसे ऑटो फिल करें या कैसे कस्टम लिस्ट बनाएं। दोस्तों, एक्सेल में पहले से प्री डिफाइंड कुछ डेटा होता है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मंथ एंड डे, वो पहले से ही डिफाइन हुआ होता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे संडे कर रहा हूँ एंड मंडे, और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये आप देखो, ये आपका ये ड्रैग हो रहा है। संडे मंडे अपने आप, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया, अगेन संडे हो गया, क्योंकि ये 7 डे की लिस्ट है। उसके बाद नीचे तक मैं ड्रैग किया तो अगेन संडे से स्टार्ट हो गया। तो अभी हम मंथ करते हैं, तो यहाँ पे मैं जनवरी टाइप कर रहा हूँ, फिर फरवरी, यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखो, आपका ये प्रॉपर ड्रैग हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेल द्वारा डिफाइन किया हुआ ये डेटा है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर या दिसंबर के बाद अगेन जनवरी फरवरी मार्च आ गया। तो ये एक्सेल द्वारा प्री डिफाइंड होता है। एक मंथ का सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट ये भी प्री डिफाइंड होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैन फेब मार्च एंड यहाँ पे आपका दिसंबर तक, जैन तक, ये सारा आप कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम लिस्ट कैसे बनाएं। तो कस्टम लिस्ट बनाने के लिए आप भी अगर कोई नाम, किसी नेम का लिस्ट या किसी तरीके का डेटा का कस्टम लिस्ट बनाना चाहे और एक्सेल में उसको ऑटो फिल के थ्रू ड्रैग करके डेटा फिल करे ताकि आपको बार बार वो ना करना पड़े टाइप, तो वो आप लिस्ट एक्सेल में कस्टम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ फाइल पे जाना है, फाइल में यहाँ ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन में यहाँ पे आपको एडवांस दिखेगा, एडवांस में आके आप यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन पे आओगे तो ये देखो एडिट कस्टम लिस्ट, ये वाला लिस्ट है। और यहाँ पे आपको देखो ये कुछ डेटा पहले से एक्सेल द्वारा, जैसा कि मैंने बताया था, ये प्री डिफाइंड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे, जैन फैब, तो ये सारा प्री डिफाइंड डेटा है। तो आप अगर नया लिस्ट बनाना चाहे तो यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में भी लिस्ट देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। तो हिंदी में लिस्ट के लिए मैं मंथली लिस्ट इन हिंदी, ठीक है, मैं इसको दे दे रहा हूँ डेटा को। जैन फेब मार्च अप्रैल, ये और को हटाना है। आपको लिस्ट देते समय ध्यान रखना है कि एक लिस्ट के बाद कॉमा देना है, स्पेस देना है, फिर दूसरा लिस्ट करना, और भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये नवंबर, नवंबर के बाद मैं यहाँ पे दिसंबर कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ये कस्टम लिस्ट आपका बन गया। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जनवरी यहाँ पे करना है और अभी आप ड्रैग करोगे तो ये देखो आपका ये प्रॉपर काम कर रहा है। जनवरी फरवरी मार्च प्री डिफाइंड डेटा है जो हमने कस्टम लिस्ट में बनाया है। सो ये हमने कस्टम लिस्ट बनाया है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑटो फिल प्रॉपर हो रहा है। अगर आप कोई नेम भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगेन ऑप्शन पे जा रहा हूँ और एडवांस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे मैं जैसे नाम दे रहा हूँ मोहन, सोहन, रवि, दीपक, एंड यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, अगेन ओके कर रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे मैं मोहन दे रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखो आपका मोहन के बाद ये एग्जैक्ट सीरीज में आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे सीरीज में दिया, मोहन के बाद सोहन, फिर रवि, फिर दीपक, अगेन मोहन। सो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सीरीज़ का जो पहला लिस्ट है, जो पहला नेम है वही डालो। अगर यहाँ पे हम मंडे करते हैं टाइप तो ये मंडे से आपका ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से ट्यूसडे। ज़रूरी नहीं है कि आपको संडे से ही स्टार्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे ट्यूसडे कर रहा हूँ तो ये आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटो फिल और कस्टम लिस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे डेटा है और इसको हमें इंपोर्ट करके कस्टम लिस्ट बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप कर रहा हूँ जिसका हम इंपोर्ट करेंगे कस्टम लिस्ट में। ये 4 नाम हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट के लिए फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद एडवांस में आपको जाना है और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन। तो ये आपका इंपोर्ट, मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये आप देखोगे यहाँ पे नीचे इंपोर्ट हो गया। नहीं तो अगर आपको दूसरा डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन हम देख लें कि हमारा सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। हम ओके कर रहे हैं और अगेन ओके कर रहे हैं। ये आपका सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पे नेहा से टाइप कर रहे हैं और इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखो आपका नेहा के बाद स्वाति, योगिता, फिर अगेन ऊपर से स्टार्ट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है।
सो इस तरीके से आप इंपोर्ट के थ्रू भी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं, या वहाँ पे आप सिंगल सिंगल टाइप करके भी कस्टम लिस्ट अपना बना सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं एक्सेल में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please share this video to your friends. Thank you for watching.